हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो अपना पॉलिटिकल का भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है संविधान पीठ, और यह जो है वो करंट का विषय भी है। संविधान पीठ जैसे कि कई जो वाद होते हैं उनमें संविधान पीठ मतलब संविधान पीठ ने क्या निर्णय दिया, या जिस कोई भी वाद विवाद है तो उसके लिए संविधान पीठ जो है उसका गठन किया गया है। तो आज हम जानेंगे कि संविधान पीठ आखिरकार मतलब इसको किस तरीके से, एक तो इसको मतलब क्या है संविधान पीठ और किस परिस्थितियों में जो है वो संविधान पीठ का गठन किया जाता है। तो हम सबसे पहले जानेंगे जो संविधान पीठ है उसमें 5 या उससे ज़्यादा न्यायाधीश जो है वो शामिल रहते हैं। 5 भी हो सकते हैं और उनसे ज़्यादा न्यायाधीश भी हो सकते हैं। तो उनको मिलके जो है संविधान पीठ का गठन किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं जो संविधान पीठ है वो जो है कानून को परिभाषित करती है, और कानून के किसी भी प्रश्न पर यदि व्यापक दृष्टिकोण कोई प्रस्तुत करता है तो वो संविधान पीठ ही करती है। यानी कि इसको हम एक सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं कि कानून के किसी भी प्रश्न पर यदि व्यापक दृष्टिकोण रखने का कार्य कौन करता है तो संविधान पीठ करती है। यानी कि संविधान पीठ जो है वो कानून को परिभाषित भी करती है। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या संविधान पीठ जो है इसका प्रावधान भारत के जो अपना संविधान है उसमें जितने अनुच्छेद दिए गए हैं, क्या उनमें अनुच्छेद में जो है किसी भी अनुच्छेद में क्या संविधान पीठ का कोई प्रावधान है? तो हाँ, हम कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद हैं उसमें संविधान पीठ का जो है प्रावधान वो किया गया है। यानी कि संविधान पीठ का उल्लेख जो है वो किया गया है। तो वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें संविधान पीठ का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 143 जो 3 है उसमें संविधान पीठ का प्रावधान किया गया है। यानी कि 143(3) में संविधान पीठ का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में किया गया है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके लिए संविधान पीठ का गठन किया जाता है। तो हम जानेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। 4 परिस्थितियों में संविधान पीठ का गठन किया जाता है। तो पहली परिस्थिति क्या हो, यदि किसी भी मामले पर यदि संविधान की व्याख्या का कोई प्रश्न शामिल हो, यानी कोई भी ऐसा मुद्दा या फिर ऐसा कोई वाद विवाद हो या कोई ऐसा मामला हो जिसमें संविधान की व्याख्या का प्रश्न शामिल हो, तो उसमें जो है संविधान पीठ का गठन किया जाता है। नेक्स्ट कि राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 143 से के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट से अगर सलाह ली जाती है तो ऐसी परिस्थिति में भी संविधान पीठ का गठन किया जाता है या संविधान पीठ बैठाई जाती है। यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत जो अपना उच्चतम न्यायालय है उससे सलाह लिए जाने पर संविधान पीठ के गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जब 2 न्यायाधीशों की पीठ व 3 न्यायाधीशों की पीठ जो परस्पर विरोधी निर्णय देती है उस परिस्थिति में भी संविधान पीठ का गठन किया जाता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं यदि 3 न्यायाधीशों की पीठ अलग निर्णय दे और जो पिछले 3 न्यायाधीशों के द्वारा दिए गए निर्णय से अलग हो। यानी कि पहले कोई संविधान पीठ के द्वारा किसी निर्णय का जो कोई भी निर्णय दिया गया है और उसी निर्णय पर यदि 3 न्यायाधीशों की ही पीठ ने अलग निर्णय दे दिया हो तो ऐसी परिस्थिति में भी संविधान पीठ का गठन किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब ये जो अपना टॉपिक है संविधान पीठ, ये वैसे तो पॉलिटिकल का एक इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक है, बट ये करंट का मुद्दा भी हमेशा बना रहता है। तो ये हर एग्जाम की दृष्टि से जो है इम्पोर्टेंट है। तो ये आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।